जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हमारे पास प्रश्न है जो कि एसएससी जीडी में और सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहले 15 प्रश्न हैं जीके के और उसके बाद जीएस के भी हैं। तो चलिए आगे प्रश्नों को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। सही आंसर है हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम किस स्थल से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो गंगोत्री से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक हैं, कौन है गीतांजलि के लेखक? रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया। सही आंसर क्या है? नीति आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है? वो है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के बाद पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, फिर तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और हमारा अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में आप सब जानते हैं कौन होता है? सरपंच होता है। जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिसे आप डीएम कहते हैं। और सांसद तो जानते हैं संसद का सदस्य होता है। और विधायक विधान परिषद विधानमंडल के विधानसभा का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी जो कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है? संविधान का संरक्षक कौन होता है? संविधान का संरक्षक आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। अगला प्रश्न अब आता है 16 से 30 तक जीएस के प्रश्न जो कि जनरल साइंस में जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जीएस में हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? यकृत है। और हमारा अगला प्रश्न है, बल की एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आप सब जानते हैं स्कर्वी रोग होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी और डी की कमी से एनीमिया रोग होता है। डी की कमी से कौन सा? एनीमिया रोग होता है। और ये आर बी सी की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान क्या है? तो पानी का जो पीएच मान है, पानी का पीएच मान 7 होता है। अगला है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो हीलियम होती है। अगला प्रश्न है, पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है किसमें? तो पेप्सिन आप जब जानते हैं अमाशय में पाया जाता है। और
विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन बनाते हैं। पौधे किस चीज़ का भोजन बनाते हैं? तो पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चलती है? तो ध्वनि तरंगे जो है किस माध्यम में नहीं चलती है? यहाँ पर देखिए नहीं चलती है, तो ध्वनि तरंगे ठोस में भी चलती है, द्रव में भी, गैस में भी चलती है। और किस में नहीं चलती है? तो निर्वात हमारा सही आंसर। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चलती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी? 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य आप सब जानते हैं 8 मिनट, लगभग 8 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वो क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। और थर्मामीटर से आप जानते हैं ताप मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? सही आंसर है हमारा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनता है। तो आप सब बताएंगे यहीं पर ये प्रश्न कि हाइड्रोमीटर, ये देखिए दिया है हाइड्रोमीटर। तो आप सब बताएंगे हाइड्रोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है? किससे? हाइड्रोमीटर। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एक बार लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।